मेरा बजट जस्ट $5 या $2000 है, पाकिस्तानी $2000 है, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं अपने बिजनेस के लिए, जो मुझे बिजनेस प्लान चाहिए या मुझे जो काम चाहिए। सो मैं यहाँ पर 2000 पुट करता हूँ, मैक्सिमम मेरी प्राइस जो है वो यही है, और मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताएं कि मेरे पास कितनी गिग्स बच चुकी हैं। चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि कितनी गिग्स बच चुकी हैं। 23। अगर अब यहाँ पर अलिशबा ऑनलाइन है और इन्होंने अपने डिलीवरी टाइम एक दिन रखा हुआ है कि मैं प्रोजेक्ट एक दिन में डिलीवर करूंगी, और इनका बजट जो है वो $5 या $10 है, तो क्या अब मुझे इन 23 गिग्स में क्या अलिशबा की गिग मिल जाएगी? चैट बॉक्स में कंफर्म करें, क्या मुझे अलिशबा की गिग मिल जाएगी? ये है क्लाइंट का अप्रोच करना। क्लाइंट इस तरह आपको अप्रोच करता है। लोग कहते हैं कि आप जो है रात के टाइम एक्टिव रहें। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, रात के टाइम एक्टिव रहें, क्योंकि अब यहाँ पर आपको 23 गिग्स शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह टाइम या मतलब रात को 12 बजे के बाद अगर यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, तो क्या पता ये 23 भी अवेलेबल ना हो, 2-3 अवेलेबल हों। ठीक है? मुझे ये बताएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है तमाम स्टूडेंट्स को? स्क्रीन शो हो रही है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके। इस तरह क्लाइंट को अप्रोच करता है। क्लाइंट अब आप पर क्यों ट्रस्ट करेगा? देखें, अब यहाँ पर 23 गिग्स बच चुके हैं। क्लाइंट कहता है कि यार मैं फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पे बहुत ज्यादा प्राइस है, लाइक 10,000, 15,000, 5,000, 6,000, ठीक है, 20,000, 1 लाख, बहुत ज्यादा प्राइस है। तो क्यों ना मैं एक ऐसे पर्सन को ट्राई करूं। अब गौर से इस बात को सुनिएगा। मैं यार अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 12,000 का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, 12,000 में काम करवा लेता, क्यों ना मैं ऐसे पर्सन को हायर करूं जिसकी प्राइस हो $5। यहां पर तमाम स्टूडेंट्स को कंफर्म करता चलूं कि क्लाइंट के पैसे जाया नहीं होते। सारा काम, सारा मसला आपके साथ ही होता है, क्लाइंट को रिफंड नहीं होते। क्लाइंट, वही बात कि क्लाइंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसीलिए रखा जाता है कि क्लाइंट के पैसे यहां पर जाया नहीं होंगे। ठीक है? तो आप, क्लाइंट कहता है कि यार क्यों ना मैं ऐसे पर्सन को ट्राई करूं जिसकी प्राइस कम से कम हो, क्योंकि उसको ये लाजमी इस चीज के बारे में पता है कि न्यू पर्सन जब यहां पर आता है, वो ये चाहता है कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो 100% 5 स्टार्स के साथ कंप्लीट हो जाए। तो वो अपना 100% यहां पर देता है। उसकी प्राइस कम से कम होती है, जैसा कि आप लोग हो, आपकी सर्विसेज हैं, आप यहाँ पर जो सर्विसेज पोस्ट कर रहे हो, आपके पास फर्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है, तो आप अपना 100% दोगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बेशक आपको उसके लिए 2 रातें या 3 रातें आपको जागना क्यों ना पड़े। सो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपना 100% दोगे, ताकि आपके पास पैसे भी आ जाए और आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट 5 स्टार्स के साथ कंप्लीट हो जाए। ये चीज होती है, क्लाइंट इस तरह आपको अप्रोच करता है। ठीक है? तमाम स्टूडेंट्स तमाम स्टूडेंट्स ये कंफर्म करें कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है। जी, आमना इंशाल्लाह जो हमारी फाइवर की लास्ट क्लासेस होंगी उसमें बकायदा से हम कैन फाइवर प्रो के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। बकायदा से हम सीखेंगे कि किस तरह हम कैनवा सॉरी फाइवर प्रो के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है? यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका हुआ है। ओके। बारी आ जाती है कि अब यार हमने फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने अपनी सर्विसेज पोस्ट कर ली, हमने जो है वहां पर जो है उनकी एसईओ कर ली, हमें ये भी पता चल गया कि क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करेगा। यार फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, फिर भी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इतना वेट करने के बावजूद भी। आप, मेरे ख्याल में आप में से कोई एक स्टूडेंट है, उनको मेरे ख्याल में हमारा शायद है, हमारा नाम है। तो मेरे ख्याल में उनको ऑर्डर्स मिले हैं। उन्होंने अपनी गिग्स जो है वो बनाई हैं, तो उनको ऑर्डर्स मिले हैं। सो आप तमाम स्टूडेंट्स भी इसी तरह अपनी गिग्स को मेंटेन रखें, ठीक है? अपनी गिग्स को यहाँ पर जो है वो अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने चेक करना होता है कि आपकी गिग्स जो है यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आई हुई है। सर्च रिजल्ट में आने के बाद आपके इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, ये चीज़ें कब देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले, ठीक है,
देखें ज़ैनब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको डिसाइड करना है, अपने-अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि आपके कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, आपकी जो सर्विसेज़ हैं, क्या वो $5 में हो सकती हैं? आप जो काम कर रहे हो, क्या वो $5 में ऑफर हो सकता है? तो इस हवाले देखें, आप एक जो है वो वेबसाइट डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तो आप ये काम $5 में नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस रखनी होती है। आप देखोगे कि कम से कम लोग को क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ऑफर कर सकते हो या उतना ही यहाँ पर ऑफर कर सकते हो ताकि आपके पास ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? ओके, अब बारी आ जाती है आपका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में सब्र नहीं है, आप ये चाहते हैं कि आज हम अकाउंट क्रिएट करें और आज और कल में हमें ऑर्डर्स मिल जाएँ, तो भूल जाएँ। आप फ्रीलांसिंग छोड़ दें, आप ये काम नहीं कर सकते फिर, ठीक है? कुछ सर्विसेज़ ऐसी होती हैं जो कि आगे चल के बाकायदा से मैं समझाऊँगा आपको। इंस्टेंट सर्विसेज़ हैं जो कि बाकायदा से सिखाई जाएँगी आपको इस मैं फ्रीलांसिंग कोर्स में। वो सर्विसेज़ आप देंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते चलो, काम आना चाहिए और पेशेंस होने चाहिए। अगर आप में सब्र नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ अपने माइंड में रख लें। देखें, मैंने 2019 में अपना फाइवर का आगाज़ किया था। मुझे 2 महीने के बाद जो है प्रोजेक्ट मिला। उन 2 महीनों में मैंने क्या किया है? मैंने यही काम किया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ हैं डिफरेंट। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहें कि मैंने अपनी सर्विसेज़ पोस्ट कर दी हैं, मैंने अपनी गिग्स बनाई हैं, टीचर का फॉल्ट है जी, टीचर ने गलत पढ़ाया है, मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे। देखें, आपको डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं बेटा कि आपको ये बताया गया है कि आपको अब बताया जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट प्रपोज़ल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स लेते हो, आप प्रोजेक्ट्स लेते हो। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। आप प्रपोज़ल लिखते हो तो प्रपोज़ल किस तरह लिखोगे? प्रपोज़ल की स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको सेंड करने का तरीका है। अब एक स्टूडेंट था जो है वो मुझे कहता है कि ना सर मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, 3 महीने हो चुके हुए हैं, मेरे पास ऑर्डर नहीं आए। तो मैंने कहा है आप ये बताएँ कि आपने एसईओ की हुई है? जी, एसईओ की हुई है। आप ऑनलाइन मैंने पूछा कि आप ऑनलाइन कितना रहते हैं? तो उसने कहा कि सर मैं सुबह उठता हूँ और सुबह उठने के बाद जो है अपना फाइबर ऑन करता हूँ और इसके बाद दोपहर में एक दफ़ा देख लिया और इसके बाद रात टाइम सोने से पहले जो है वो फाइबर देख लेता हूँ। तो मैंने कहा यार जब आप 3 दफ़ा अपना फाइबर ऑन करके या अपवर्क ऑन करके आप देख रहे हो उसे, आपको कहाँ से मतलब आप वहाँ पर कहाँ पे एक्टिव शो होगे, ठीक है? इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप प्रपोज़ल सेंड कर रहे हो, क्या बायर रिक्वेस्ट है उनके ऊपर प्रपोज़ल सेंड किए जा रहे हैं अपवर्क पे? तो उसने कहा सर मैंने 2 प्रपोज़ल सेंड किए थे, ठीक है? अब मैंने आज के दिन जो है वो फिर 4 और प्रपोज़ल सेंड कर दिए हैं, 6 प्रपोज़ल मेरे सेंड हो चुके हैं 3 मंथ में और मुझे अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। तो देखिए बेटा ये चीज़ जो है आपको ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि देखें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आपने चलना है। लाज़मी नहीं है कि आपने एक ही प्रपोज़ल की स्ट्रैटेजी को रखना है। आप डिफरेंट मेथड से चलोगे, ठीक है? आप डिफरेंट तरीके अपनाओगे। क्लाइंट को पकड़ने का तरीका जो है, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर 110% कंप्लीट बताया जाएगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह पकड़ना है। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना। मेरा काम है आपको बताना कि आपने बाकायदा से इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो इस रास्ते में आपको कौन-सी मुश्किलात आएँगी? किस तरह आपने उनको हैंडल करना है? आगे एक क्लाइंट बैठा है, आपने उसको किस तरह पकड़ना है? ये चीज़ें मेरा काम है। आगे मैं बच्चे को हाथ में पकड़ के प्रपोज़ल नहीं लिखवा सकता या उनकी प्रोफ़ाइल अब एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे ना अपर की प्रोफ़ाइल और मेरी गिग क्रिएट कर दें। देखिए, आप खुद सोचेंगे यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, खुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है? अपनी गिग्स को इम्प्रूव करना है। ये लाज़मी नहीं है कि आपने गिग बना लिया है, गिग बनाने के बाद आपने उसे छोड़ दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, आपने उसको इम्प्रूव करना है। तो बात आ जाती है कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे क्लाइंट का दरवाज़ा किस तरह खटखटाना है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें
प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप क्लाइंट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है? प्रपोजल्स होते क्या हैं? देखें, अब एक क्लाइंट है, मैं एक क्लाइंट मतलब मैं क्लाइंट हूँ, मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, ठीक है? तो मैं फाइवर के ऊपर आऊँगा, मेरी है बायर प्रोफाइल, मैंने सेलर अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय करनी है सर्विसेज़, ठीक है? मैं बायर हूँ, मैं यहाँ पर एक पोस्ट डालता हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो जिसका इतने साल का एक्सपीरियंस हो, जो मुझे ये काम करके दे। वो बायर रिक्वेस्ट जो होगी वो बेसिकली बायर रिक्वेस्ट कहलाती है। जब एक क्लाइंट अपनी क्यूरी फाइवर के ऊपर अपलोड करता है या अपवर्क के ऊपर पोस्ट करता है तो बकायदा से उसको हम बायर रिक्वेस्ट बोलते हैं। सो बायर रिक्वेस्ट जब यहाँ पर आती है तो वो ऐसे लोगों के पास जाती थी फाइबर के ऊपर जो कि उससे रेलेवेंट होते थे। अब उस बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो पर्सन जो है प्रपोजल सेंड करता था, एक एप्लीकेशन सेंड करता था। पर अगर मैं आसान वर्ड में बताऊं कि प्रपोजल बेसिकली एप्लीकेशन है। आपने जो क्लाइंट के प्रॉब्लम को रीड किया है, आपने उसका सॉल्यूशन उस प्रपोजल में लिखना है। सो बेसिकली एक क्लाइंट को पकड़ने का सबसे एक बेस्ट तरीका प्रोजेक्ट प्रपोजल है। अब यहाँ पर एक चीज कंफर्म करता चलूं कि फाइवर की दो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बतानी है। फाइवर की एक ओल्ड अपडेट के बारे में बताना है, फाइवर की न्यू अपडेट के बारे में बताना है। अब आपको पता चल गया, मैं यहाँ पर एक और चीज भी क्लियर करता चलूं। ऑन अ सेलिंग टैब, ये आपका जो है वो सेलिंग टैब, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, ये सेलिंग टैब आपका आ चुका हुआ है। ऑन अ सेलिंग टैब देयर इज ऑप्शन कॉल्ड बायर रिक्वेस्ट, ठीक है? माई बिजनेस में जाता हूं और माई बिजनेस में जाने के बाद यहां पर आपको जो है पहले मिलती थी यहां पर बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता था। ऑन अ सेलिंग टैब देयर इज ऑप्शन कॉल्ड बायर रिक्वेस्ट। क्लिक ऑन बायर रिक्वेस्ट एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ बायर रिक्वेस्ट देयर सेंड बाय बायर्स। यहां माई बिजनेस के अंदर जाकर यहां पहले था जो ओल्ड अपडेट थी में बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन था। आप उस बायर रिक्वेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट बायर रिक्वेस्टें आ जाती थी। डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट आपके पास आ जाती थी। अब उन बायर रिक्वेस्ट को आप क्लिक करते थे, जो भी आपको मतलब आता था काम, उसके ऊपर आप क्लिक करते थे और उसके ऊपर आप एक प्रपोजल सेंड करते थे कि मुझे आपका ये काम आता है, मैं आपका काम इस तरह करके दूंगा। उसे एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। वो बेसिकली क्या था? वो एक प्रपोजल था। आप उसको प्रपोजल सेंड करते थे। अब क्लाइंट को अगर वो प्रपोजल पसंद आ जाता था, तो क्या होता था? आपको वो प्रोजेक्ट देकर चला जाता था, ठीक है? तो फाइवर की ओल्ड अपडेट ये थी कि जिसमें आपको बायर रिक्वेस्ट का बकायदा से ऑप्शन था। आप अपनी गिग्स बनाते थे, आपके पास बायर रिक्वेस्ट आती थी, आप उन बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जो है प्रपोजल सेंड करते थे। ये थी फाइवर की ओल्ड अपडेट। अब लेटेस्ट फाइवर की न्यू अपडेट आई है। उस न्यू अपडेट में क्या कहा गया है, उस न्यू अपडेट में क्या काम किया गया है? देखें, यहाँ पर 62 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। गौर से इस बात को सुनिएगा कि 62 लोग अवेलेबल हैं। 62 के 62 लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है? अब उन्होंने यहाँ यहाँ पर फाइबर के ऊपर जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग क्रिएट की। गिग क्रिएट करने के बाद जब वो यहाँ बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जाते थे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसी तरह क्लाइंट हूं, आप लोग हो यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, 62 के 62 लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी एक गिग बनाई ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलेवेंट। मैं एक क्लाइंट हूँ, मुझे एक ग्राफिक डिजाइनिंग का बंदा चाहिए। मैं यहाँ पर पोस्ट डालता हूँ कि मुझे एक पर्सन चाहिए जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलेवेंट हो और उसका इतना एक्सपीरियंस हो और मुझे ये काम करके दे। सो ये रिक्वेस्ट जो थी मेरी, वो 62 के 62 लोगों के पास पहुंच जाती थी। क्या होता था? उसमें से ऐसे लोग भी होते थे कि जिनको जो है समझ ही नहीं थी, जिन्होंने अब न्यू सीखा था, जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता ही नहीं था। 20 लोग ऐसे थे जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता था। 30 लोग 40 लोग ऐसे थे जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आइडिया ही नहीं था। तो क्या होता था? 40 50 60 बच्चे जो है उसके ऊपर प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट कर देते थे। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको प्रोजेक्ट आता था, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कख पता नहीं था और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली दफा ये नाम सुन रहे थे। सो तमाम की तमाम रिक्वेस्ट जब क्लाइंट के पास जाती थी तो क्लाइंट परेशान हो जाता था कि कौन से प्रपोजल को वो रीड करे। इतने प्रपोजल होते थे कि वो कंफ्यूज हो जाता था। फाइबर ने देखा
कि यार यहाँ पर अब एक तो ये चीज बढ़ गई है, साथ साथ स्पैमिंग बढ़ गई है। लोग क्या करते थे, यहाँ पर खुद से ही एक रिक्वेस्ट डाल देते थे कि मुझे एक वेबसाइट का लिंक डाल के, और कहते थे कि मुझे इस तरह की वेबसाइट बना कर दो। सो लोग क्या करते थे, मेरी तरह के आपकी तरह के लोग जो हैं वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करते थे। सो उनके पास उनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इस तरह बढ़ रही थी, उनके पास जो है वो इस तरह यहाँ पर वो ट्रैफिक अपनी इंक्रीज कर रहे थे। सो यहाँ पर स्पैमिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। क्लाइंट को वो चीज नहीं मिल रही थी जो क्लाइंट को चाहिए थी। उसने फाइवर ने देखा कि यार ऐसे तो मेरे पास जो है मेरे क्लाइंट जो है वो कम होते जा रहे हैं, ऐसे तो फ्रॉड ज्यादा होता जा रहा है। फाइवर की जो वो है, लाइक क्लाइंट के माइंड में एक इमेज बना हुआ है, वो कम हो रहा है। सो फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट का जो जिम्मा है वो अपने सर ले लिया है। फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है वो यहां से खत्म कर दिया हुआ है। अब क्या होगा, अब फाइवर ने मैचिंग सिस्टम यहां पर डाल दिया हुआ है। क्लाइंट उसी तरह यहां पर रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट यहां पर उसी तरह करेगा। अब क्या होगा कि जो क्लाइंट ने यहां पर रिक्वेस्ट की है, फाइवर उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उसके कीवर्ड्स, लाइक जो उसने अपनी अपनी वो जो पोस्ट उसने की है उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं और आपके कीवर्ड्स जब आपस में मैच करेंगे, या आपकी गिग उसकी डिस्क्रिप्शन से जब मैच करेगी, तो फाइवर खुद ही वो बायर रिक्वेस्ट जो है आपके इनबॉक्स के अंदर जो है वो डाल देगा कि आपका ये मैच हुआ है, आप इसके ऊपर एक प्रपोजल सेंड करें। ठीक है। अब क्लाइंट के पास सिर्फ गिनी चुनी वो वाली रिक्वेस्ट जाएंगी जो कि उससे रेलेवेंट है, जो कि 10 से 15 या 20 ऐसे प्रपोजल उसके पास सेंड होंगे जो कि क्रीम होगी, जो कि क्लाइंट उन्हें रीड करेगा, और क्लाइंट यहां पर आसानी से डिसाइड कर सकता है कि ये पर्सन है जो कि बेस्ट है मेरे काम के लिए। अब ड्यूरिंग प्रपोजल, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है, आपने उसके ऊपर प्रपोजल सेंड कर दिया है, तो आप उसे क्लाइंट से चैट भी कर सकते हो। वहां पर पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले चैट नहीं कर सकते, यहां तक कि जब तक क्लाइंट आपको खुद मैसेज ना करे। अब जब एक रिक्वेस्ट आएगी, आप उसके ऊपर क्लाइंट से चैट भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपका मैचिंग सिस्टम, कि आपके कीवर्ड्स, इसीलिए कहता हूं कि अब यहां पर आपके कीवर्ड्स और आपके रिलेटेड कीवर्ड्स ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कि जब एक क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस प्लान चाहिए, बिजनेस प्लान राइटर चाहिए, मैं यहां पर डेफिनेटली बिजनेस प्लान का जिक्र करूंगा। सो बिजनेस प्लान का जिसने यहां पर जो है अपनी गिग में जिक्र किया होगा, और वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग होगा, लाइक जो उसका एक क्लाइंट का लेवल होगा, और जो मतलब के यहाँ पर जो है वो मतलब के सेलर का जो लेवल होगा, वो आपस में मैच करेंगे, उनकी गिग्स जो है वो वहां पर मैच करेंगे, और बकायदा से जो है उसके पास रिक्वेस्ट आएगी, और उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो प्रपोजल आप सेंड करोगे। ठीक है। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है। जी बिल्कुल, कमीशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इस तरह मैचिंग सिस्टम होता है। फाइबर का कमीशन ये है कि वो 20% चार्ज करता है, 20%। अगर फॉर एग्जांपल आपका $100 का प्रोजेक्ट है, तो वो $80 आपको देगा, और $20 आपसे कट कर लेगा, और आपसे चार्ज कर लेगा। $80 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैचिंग सिस्टम। इस तरह आपका मैच होता है, आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आप उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो प्रपोजल सेंड करते हो। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी बताना। अब बारी आ जाती है, यार आपको पता चल गया है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू हम क्लाइंट लेते हैं। इसके बाद आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पर मैचिंग सिस्टम है, मैच होता है, आपके पास रिक्वेस्ट आ जाती है, आप उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो प्रपोजल सेंड करते हो। और बारी आ जाती है कि यार हम प्रपोजल लिखें किस तरह, एक विनिंग प्रपोजल किस तरह होता है, एक सक्सेसफुल प्रपोजल किस तरह होता है, उसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। बाकायदा से मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है एक प्रपोजल लिखने में। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं जो कि जो है जो एक प्रपोजल लिखने के लिए कंपल्सरी हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, बाय रिक्वेस्ट जैसी आती है उसके ऊपर जो है वो मैसेज कर देते हैं कि हाँ मैं आपका काम कर सकता हूँ, मैं इतने टाइम में करूंगा, इतने डे में डेज में करूंगा, दैट्स इट, ये प्रपोजल सेंड कर दिया उन्होंने।
वो ये चीज नहीं देखते कि यार कोई भी पर्सन है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो उसका सोल्यूशन चाहता है, उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके साथ काम करके क्या बेनिफिट मिलेगा, वो ये चीज चाहता है। ठीक है, वो ये चाहता है कि यार ये पर्सन अपने प्रपोजल के अंदर जो चीज डिस्क्राइब कर रहा है, क्या वाकई ही ये उसको मेरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि खुद को ज्यादा डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसकी क्यूरी को, उसके प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करते, जो कि बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है। तो सबसे पहले आपने, मैं आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स बता देता हूँ, डिफरेंट आपको जो है वो यहाँ पर लाइक अगर फॉर एग्जांपल बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह करना है। सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी काम कोई भी ट्रस्ट आप पर क्यों करेगा, आप जब तक उसे यकीन नहीं दिलाओगे तब तक वो तो ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यकीन जब तक उसे नहीं होगा तब तक वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वो पर्सन आप पर यकीन नहीं करेगा तब तक आपको वो प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो इस तरह की आपने बातें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपने उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखिए आपका ये प्रॉब्लम है, मैं आपको ये सोल्यूशन दे रहा हूं कि आपका ये काम मैं इस तरह करके दूंगा। सो आपने सेकंड पैराग्राफ में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। थर्ड पैराग्राफ में उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा ये चीज के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिकल राइटर हो, आपने उसे कहा कि मैं आपका आर्टिकल या इस तरह लिखूंगा, आपने उसे सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इस टॉपिक के ऊपर लिखूंगा, उसमें ये चीज डालूंगा, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया। उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब आप अपना आर्टिकल किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करोगे, मैंने इसको एसईओ बेस्ड बना दिया है कि जब आप वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करोगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। ये उसको सोल्यूशन से बेनिफिट है। सो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा ये चीज प्रोवाइड करना है। फिर अपने बारे में बताना है, आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने इससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट किया हुआ है तो कैसे कौन सा किया हुआ है। उससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं ड्यूरिंग चैट या ड्यूरिंग प्रपोजल। जब आप प्रपोजल राइट कर रहे हो तो उस टाइम आप उसे सेंड कर सकते हो। उससे रेलिवेंट उस प्रोजेक्ट आप उसे प्राइस वहां पर बता सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट आपका इस प्राइस में करके दूंगा और इतने टाइम में करके दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप उसे जो है उससे रेलिवेंट आपको कोई क्वेश्चन है उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, आप वो क्वेश्चन भी उससे पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मेरे 4 साल की एक प्रो टिप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिस तरह मैंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं। देखें लास्ट पे आपने जो है वो एज अ डेमो उस क्लाइंट को काम देना है। आपने ये पैराग्राफ लिखना है कि मैं आपको आपका काम 1/4 एज अ डेमो प्रोवाइड करूंगा। आप उस काम को चेक करोगे, अगर वो काम आपको पसंद आ जाता है तो हम आगे फर्दर इसको जो है वो लेकर चलेंगे। अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो मैं यहीं पर इस काम को रोक दूंगा। ठीक है, देखिए ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी गिग बनाई, गिग में आपने अपना टाइटल, आपने पिक्चर बहुत आउट क्लास लगाई हुई है, आपने प्राइस $5 रखी हुई है, आपने डिलीवरी एक दिन रखी हुई है, आपने एक प्रपोजल लिखा है, बेस्ट प्रपोजल लिखा है जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो चुकी हुई हैं। आप लास्ट में उसे एज अ डेमो एक चीज प्रोवाइड कर रहे हो कि मैं फॉर एग्जांपल 800 वर्ड का एक आर्टिकल है, मैं आपको 150 वर्ड्स जो है वो फ्री में एज अ डेमो लिख कर देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये काम कैसे हो रहा है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लाइक 80 to 90% आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपका कैंसिल हो जाए। आइडिया हो जाता है अगले बंदे का कि यार ये बंदा कितना सख्त है, लाइक कितनी किस नौयत से प्रोजेक्ट को ये रीड करता है, प्रोजेक्ट को कितनी नौयत से देखता है। सो अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, आपने उसको डेमो बनाकर दिया है, आपने उसे कहा है कि ये डेमो है, तो आप क्या करोगे, आपको पता ही चल जाएगा कि वो उसी टाइम आपको बैक करके कहते हैं कि हाँ जबरदस्त है, आप इसे कंप्लीट करो। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक ना मतलब कि ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स को नहीं देखता। सो आप उसी तरह उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट जो है वो करोगे। और एक पर्सन है वो उसमें कांटे निकाले, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये पर्सन है, इसके साथ काम करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप उसे वहां से कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कर सकता। सो जब आप उसके पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लेते हो
तब आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि एक तो टाइम आपका ज़ाया हो चुका हुआ है, आपका प्रोजेक्ट कैंसल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और आपका अकाउंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उसके भी ब्लॉक होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का लाज़मी आपने ख़्याल रखना है कि ड्यूरिंग प्रपोज़ल आपने इस चीज़ को लाज़मी देखना है। ठीक है? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका हुआ है तो मुझे बताएँ, फिर मैं आपको जो है वो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्रपोज़ल की कि किस तरह एक प्रपोज़ल होता है। ठीक है? ठीक है? ओके। जी, मैं शेयर कर दूँगा। यहाँ तक जो है प्रपोज़ल के पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल नहीं दिखा सकता। तो इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी उसमें बाकायदा से हम प्रपोज़ल की एक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे और साथ-साथ जो है हम पेमेंट मेथड के बारे में देखेंगे कि किस तरह हम अपना पेमेंट मेथड जो है फाइवर के ऊपर अटैच करते हैं और इसके साथ-साथ जो है वो फाइवर प्रो के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ पेमेंट मेथड के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग चैट आपको करनी होती हैं, वो मैं बताऊँगा, उनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा और इसके साथ-साथ हम फाइवर के ऊपर कुछ लेवल्स हैं जो कि हम वो देखेंगे कि वो किस हद तक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कैसे हम उनको लेकर चलते हैं, किस तरह हमें वो मेंटेन रखने होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपका मरियम ये बाहर के क्लाइंट्स के साथ ही डीलिंग का तरीका है बाकायदा से। आपको लोकल क्लाइंट्स के साथ किस तरह डील करना है वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगा ये बाहर की क्लासेस में। ये भी ज़ैन इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी बाकायदा से उसमें जब हम लेवल्स पढ़ रहे होंगे, उसमें बाकायदा से आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका हुआ है और बात सुनेंगे जो गर्ल्स का डिस्कशन का ग्रुप है, तमाम स्टूडेंट्स ये सुन लें जो गर्ल्स हैं। जो गर्ल्स का ग्रुप है डिस्कशन का उसमें आपने जस्ट और जस्ट 5 वर्ड से रेलेवेंट डिस्कशन करनी है। किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी जो है से बदतमीजी नहीं कर रही क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो है वो डिस्कशन में एक दूसरे से किसी की लड़ाई भी हो गई है शायद मैंने मुझे ये किसी ने बताया। सो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जो है वो किसी से बदतमीजी नहीं करनी या किसी से कोई गलत बात नहीं करनी या उससे रेलेवेंट फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट आपने कोई चीज वहां पर शेयर नहीं करनी। ठीक है? हाँ, आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आपको जो है वो कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है? आपकी अपनी गिग शेयर करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि किसी से आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, आपको वरना ग्रुप से जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? समझ आ चुकी हुई है? वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ऐसा करें कि उसको स्किप कर दें, ठीक है? उस पोर्शन को स्किप कर दें, आप कोई और चीज़ वहाँ पर पुट कर दें, लाइक बैक जाकर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो फिल कर लें और इसके बाद जो है बाद में आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकती हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में सेंड करें और मुझे बताएँ फिर। एक्सेल शीट में अभी जो है एनएस मॉडरेटर को कह देता हूँ, वो आपको शेयर कर देती हैं। ना हो तो महरीन अगर ना हो तो सबसे पहले आपको जो है वो काम सीखना है। सबसे पहले आपको ये तरीका सीखना है। आपको इस तरह आपने जो है वो बनाना है एक प्रपोज़ल कि आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी है कि आप उसको किस तरह सैटिस्फाई करोगे। देखें, एक ही प्रपोज़ल है, एक ही प्रपोज़ल को मैं आगे चलकर इंशाल्लाह आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा कि किस तरह आपने जो है वो डिफरेंट प्रपोज़ल बनाने होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या रखनी होती है, किस तरह सेंड करने होते हैं, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के अमान, अल्लाह पाक ने के बाद हाफ़िज़। डेट बनती है जिस दिन आपने पैसे दिए मज़दूर को।